गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज प्रोग्राम में हमें बात करनी है डिजिटल मार्केटिंग से मुतालिक भी, प्लस ये जो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, इसमें पोस्ट कर रहे होते हैं और शेयर कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में हमें डिफाइन भी कर रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो हमसे मैच भी कर रहा होता है। आज इस मौजूद में हम आगे चलकर बात भी करेंगे, तो थिंक अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ होता है, फेसबुक पे भी होता है, लिंक्डइन जो यूज कर रहे हैं वहां पर भी होता है, लेकिन जब आपने किसी गुड़िया की लगाई हुई है, हाँ गुड़िया किसी प्रिंस की लगाई हुई है। आई मीन हम देख रहे होते हैं अक्सर, और कुछ तो पापा की परी और पता नहीं अब्बा का लाडला और पता नहीं क्या कुछ। आई मीन क्रिंज, ये बहुत अजीब लग रहा होता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू अपलोड योर पिक्चर दैट इज कंप्लीटली फाइन, आपकी अपनी प्राइवेसी है, बट नहीं, एक मिनट रुको, कुछ बेहतर तस्वीरें लगाएं। एक तो कि आपने अपनी तस्वीर नहीं लगानी, अग्रीड, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, फिर किसी और की क्यों लगानी है आपने? ये वाला पॉइंट ठीक ना, है, क्यों अच्छा किसी की ठीक है, इमेज लगा दी आपने अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने किसी और का नाम क्यों इस्तेमाल करना है? अगर आपने अपना नाम भी इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपनी तस्वीर भी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपने बारे में बताना भी कुछ और है, सो फिर आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं क्यों? अगर आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है तो बी ओरिजिनल, अदरवाइज डोंट यूज इट, क्योंकि समझ नहीं आती ये हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है सबीन के जो फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, थोड़ा सा इनको भी आई थिंक उस पर काम करने की जरूरत है। ये क्या बात है कि आप कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, समटाइम्स वो रिपोर्ट आप करते हैं तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। अब जो है वो चीजें बेहतर होती हैं, फौरन से एक्ट किया जाता है। मुताबिक सबीन, अगर आपने किसी की पिक्चर यूज की है या नाम यूज किया और आपने एक्चुअल प्रोफाइल उनसे शेयर किया है, मैं बात करूं जो बिल्कुल एक ना हिपोथेटिकल किस्म का आपने एक वहां पे डेवलप किया होता है ना, तस्वीर किसी की है, नाम किसी और के अब्बू का है, तो वो मुझे समझ नहीं वो आती तो देखिए, अब सोशल मीडिया ने इतना चेक एंड बैलेंस हो रही, बट मैं मुश्किल थोड़ा सा इसमें थोड़ा लोगों को हम एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि मैं भी जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने इसको मैं इस पे एजुकेट हुई, तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मत सोचें कि प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि अक्सर मेरी एक इमेज थी और वो किसी ने जो है वो अपने पेज पे लगा ली थी मेरे कॉन्सेंट के बगैर, एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद द ऑडियंस यहाँ पे, बट जो भी था मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने उसको रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मुझे हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे कि मैंने वो फॉर्म फिल किया जिसमें था कि अच्छा मेरी पिक्चर यूज हुई हुई है, फिर मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया जो मेरे ओरिजिनल कंटेंट था, तो वो ट्रैक कर लेता है सोशल मीडिया, और वो मैट्रिक की टीम वो ट्रैक करके एंड देन उसको रिमूव कर दिया गया। मुझे ईमेल आई प्रॉपर, और विद इन 24 आवर्स उस इमेज को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि मैंने बताया कि वो मेरी इमेज यूज हो। ये तो बिल्कुल होता है। अगर इवन आप रिपोर्ट इस तरह भी करती हैं, किसी और ने किसी और की पिक्चर यूज की है और आपने उसको रिपोर्ट किया, उसका एक्चुअल प्रोफाइल का लिंक शेयर किया, तब भी वो रिमूव करते हैं, अग्रीड। लेकिन जो मसला होता है ना, वो कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि हाइपोथेटिकल सा कंटेंट होता है। आई मीन उस पे मेरा सवाल था कि क्या होता है। प्लस अब तो एआई के दौर में ऐसी एडिटिंग के बाद पिक्चर्स लगी होती हैं, डीपी के बंदा कहता है ओके फाइन, वेयर इज ही और शी, तो वो कहीं नहीं होता। अब अगले एआई की बात हुई, वो जो हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अभी जैसे हम रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने शो में भी, कि नहीं गोरा चिट्टा बंदा ही सिर्फ प्यारा नहीं होता, वो भी प्यारे लोग हैं, लेकिन हर रंग खूबसूरत है। हमने बड़ा इस पे हम काम भी करते, बात भी करते कि हम रीडिफाइन करें इसको, लेकिन अब मुझे लगता है जब से एआई आया उसका मजीद ऐसा इस्तेमाल होने लगा है कि स्टैंडर्ड्स को और ऐसे कर दिया गया है। और अब आई डोंट नो कि लोग ये करते हैं कि वो एआई से एक पिक्चर जनरेट करने के बाद अपलोड करके और लोगों से कहते हैं कि ये मेरा एक बेस्ट वर्जन है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं। एक चीज बड़ी अच्छी इंस्टाग्राम पे मैंने देखी है कि जब आप कोई इमेज एआई का इस्तेमाल करते हैं, आप अपलोड करते हैं, तो एआई इन्फो आता है ऊपर, तो उससे भी अब लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया, और वो वाकई लिखा हुआ आता है, चाहे आपने उसको डाउनलोड कर लिया हो उसके बाद अपने अपलोड किया, उसमें एआई इन्फो आ रहा होता है, वो साइड पे आता है ना, वो ऊपर आ रहा है, आप इसे जूम करते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। रियली अपलोड करते हैं साइड से निकल जाता है। ये ऑप्शन भी होती है, इट्स नॉट अ वाटरमार्क एक्चुअली। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पर इंस्टा के ऊपर लोकेशन आ रही होती है ना, या सॉन्ग आ रहा होता है, इमेज की बात नहीं कर रही, वो जो ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहां पे लिखा हुआ होता है एआई इन्फो, तो वो आपको पता चल रहा होता है कि वो एआई से ही उस तस्वीर को बनाया गया, या उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है किसी ना किसी तरह। हमारा सवाल ये था क्यों आपने ये करना है, क्यों करना है, हमारा सवाल तो ये है। हाँ, व्हाई आर यू रनिंग फ्रॉम द ओरिजिनलिटी, ये बड़ा जरूरी है। तो इस पर आज हम आगे चलकर बात भी करेंगे। अभी हम लेंगे ब्रेक की इजाजत, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है हमारा राइजिंग पाकिस्तान।
हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं बदलते हुए दौर की, जिसके साथ हम सबको चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बार बार हम यही बात दोहरा रहे होते हैं। सो डिग्री हासिल करना पहले होता था फलानी डिग्री कर लो किसी मकाम पे पहुंच जाओगे। अब चीजें बदल रही हैं। अब है डिग्री तो करो, लेकिन उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम अपने यंगस्टर्स को स्किल्स की तरफ ले जा सकते हैं कि वो स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर, एंड देन उनको किस तरीके से उस स्किल को निखार के अपने करियर में आगे एक्सेल कर सकते हैं। बिकॉज जब हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ग्लोबली आपकी स्किल्स देखी जा रही होती हैं। आपकी डिग्री की हमेशा हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल उसकी अहमियत को साइड पर रख रहे हैं कि जी डिग्री की अहमियत नहीं है, अब आप सिर्फ स्किल्स की तरफ चलें। कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसको मीट करने के लिए यू नीड टू हैव अ डिग्री। वो डिग्री आपके पास होती है, बट इंटरव्यू आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आपके पास स्किल्स होंगी, क्योंकि वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ये करके दिखाएं। सो ऑब्वियसली आपको वहां पर प्रूव करना होगा। सो जरा बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। क्या हमारे यंगस्टर्स अभी सही ट्रैक पे हैं? हमारा तालीमी निज़ाम उसको कितना बेहतर होने की ज़रूरत है, कितना चेंज होने की ज़रूरत है? तो इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही शख्स जिन्होंने जो यंगस्टर्स पे काम करें और दहाइयों का तजुर्बा माशाल्लाह। एग्जैक्टली कि किस तरीके से हमारे यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट की तरफ वो ले जा सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो रन कर रहे हैं, और बहुत ही फेमस कैंपेन हुनरमंद पाकिस्तान, जिसके थ्रू वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे यंगस्टर्स को हमारी ट्रेन कर रहे हैं। 50,000 को कर चुके हैं, इस मिशन में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। और आज हम ये सवाल भी उनके सामने रखेंगे कि जब हम स्किल्स की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होता है कि अच्छा ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल को इस स्पेसिफिक स्किल पर काम करने की ज़रूरत है, मार्केट की नीड क्या है, उस पर आज हम बात करेंगे। हसन निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सो गुड टू हैव यू। थोड़ा सा अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं कि आपने कैसे आगाज़ किया, आपको कैसे ये महसूस हुआ कि अच्छा ये जो वक्त है इसमें मुझे अपना तमाम जो वक्त है, जो एनर्जी है वो लगानी है ई कॉमर्स पे या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जिनको डेवलप करना है? आई थिंक शुरुआत काफ़ी अरसा, वो तो शायद मेरा ख्याल है 30-35 साल पहले जब दिमाग ने काम करना शुरू किया था, शुरू हो गई थी। ओके। और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है इस आइडिया की बेसिकली वाज वेरी क्लियर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मी माई सेल्फ। आई मीन इफ आई कुड डू इट, एनीवन कैन डू इट, सिंपल इज दैट। और वी स्टार्टेड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग इट तकरीबन आप कह सकते हैं 12 साल पहले।
हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया, लेकिन जस्ट रिसेंटली आई रियलाइज्ड अबाउट 3-4 years बैक कि जिस ट्रेडिशनल तरीके से इस वक्त इक्विप किया जा रहा है यूथ को या पाकिस्तानियों को ना, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। अच्छा, यस। वो ट्रेडिशनल तरीका क्या है? असल में देखें, सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है बट स्टिल आई वांट टू से इट, कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बेसिकली आई डोंट थिंक सो नॉलेज हैज़ बीन कन्वेड एंड कम्युनिकेटेड इन एन अप्रोप्रिएट वे। ओके। बहुत से इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई डिसाइडेड बेसिकली कि वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल पेनी, हम ₹1 भी किसी से चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाहूंगी आप क्लैरिटी जरूर दीजिएगा, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया जा रहा है जो कि आपको लगता है जो कि आपको लगता है कि बेहतर होने की जरूरत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए? अच्छा, ऐसे अभी मेरी कुछ दिन पहले एक एनजीओ से बात हुई थी, मेरे पास आए वो, उन्होंने बोला कि जी हमने, एनजीओ है वो, उन्होंने बोला हमने एक टीचर, एक ग्रुप से जो है रब्ता किया, उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को जो है ना आप अमेज़ॉन से खाएं, बड़ी अच्छी एनजीओ है, और उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये पर क्लास जो है वो चार्ज भी किया, 6 हफ्तों का या शायद 7 हफ्तों की क्लासेस भी ली। कहते, मैंने कहा उसके बाद हासिल ज़रब क्या हुआ? कहते इसीलिए आपके पास है क्योंकि हासिल ज़रब नहीं हुआ उसका। ओके। और सिर्फ स्किल सीख लेना, देखें स्किल का मकसद ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एब्सोल्युटली। और अगर आप उस स्किल को डिप्लॉय नहीं कर सकते रियल लाइफ के अंदर, एंड इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू अर्न, if not earn, then deploy and solve your problems, then what kind of a skill it is at the end of the day. क्योंकि अक्सर हम देख रहे होते हैं ना, सिर्फ ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं और Yes. 3 दिन की ट्रेनिंग है, फलाने से बजट उठाया, जो अमन हो रहा होता है, और Yes. 3 दिन बस बिठाया वहाँ पे, सुबह से शाम तक सेशंस हो रहे हैं, बट उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है Yes. कि प्रैक्टिकली आगे क्या होगा, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जा रहे या उनको जॉब मार्केट में यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उन स्किल्स का भी फायदा नहीं है। एग्जैक्टली 8 अरब के करीब आवाम है, 200 से तकरीबन 200 के लगभग जो है ममालिक है, ग्लोबल विलेज है दुनिया इस वक्त। पाकिस्तान की सलाहियत जो है, मैं बहुत से मुल्कों में फिरने का इत्तफाक हुआ है, मेडल्स लेने का इत्तफाक हुआ है अमेरिका में जाके, और आई रियलाइज कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी यूथ जो है ना, हंगर है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, स्किल होने के बावजूद सिस्टम नहीं है, और जिसकी कमी की वजह से ना हमारा नौजवान बेचारा एक ऑप्शन उसके पास बचता है जो उसे लगता है, क्योंकि वो आबाओ अजदाद को देखता हुआ आ रहा है कि हाँ जी वीज़ा लो और बाहर चले जाओ। ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, बिकॉज जब आप अब्रॉड के अंदर बैठे हुए लोगों को देखते हैं, वो चाहे कितने भी किसी भी पोजीशन के ऊपर चले जाएं, फर्स्ट टाइम जब आप जाके एक्सपीरियंस करेंगे तो शामों को आप ना मगरिब के बाद रोता हुआ देखेंगे उन्हें, तो घर भी याद आता है, मिट्टी भी याद आती है, सब कुछ याद आता है। अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक्सेस है पूरी दुनिया की, एंड व्हाई नॉट गो अहेड एंड डू दैट। सो वी जस्ट स्टार्टेड दैट अ मंथ बैक, यू वोंट बिलीव, एंड वी हैव रिसीव्ड क्लोज टू 50,000 एप्लीकेशंस एंड वी हैव स्टार्टेड आवर बैच। और अगर आप कभी हमारी क्लासेस को ऑनलाइन जो इस वक्त चल रही हैं उनको अगर आप देखें, और फिजिकल क्लासेस जो हमारी लोकेशन है तकरीबन 800 के करीब लोगों को अकोमोडेट करती है, सब डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ इसी कॉज के लिए, पर्पस के लिए। सवाल पूछते हैं क्यों, जवाब उसका ये है कि यार मुझे खुद ज़ाती तौर पे एक ग्रुप, एक कंपनी, लीडर्स बीपीओ, TML मार्ट, TML स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से हम 7,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं पिछले 10 सालों में। इट्स अ कंप्लीट नॉन प्रॉफिट। तो लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हैं ये, पहली वजह हमें 15 लाख लोगों की ज़रूरत है एज अ कंपनी, वी आर सेल्फ नीड 15 लाख पीपल इन नेक्स्ट प्रॉब्ली 5 to 7 years। ओके। एंड ये बहुत कम डिमांड है इस वक्त, कंसिडरिंग द सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ। ये कम डिमांड है? ये कम डिमांड है, मैं आपको ओह, हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा। यस, एंड ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो इस वक्त है स्किल रिसोर्स की, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। तो या आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड नाउ कि लैंडस्केप जो चेंज हो रहा है, ये बच्चे जो नौजवान अभी हो रहे हैं, और डिग्री एंट्री है बेसिकली, यकीनन आपको गेटवे तो देता है घुसने का किसी भी जगह के ऊपर, वो जैसे आपने कहा इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो इट्स अ बिग लैक राइट नाउ। लेकिन जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर दुनिया किसी भी जगह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे बात ही की जाती है कि अच्छा जी बताएं, पढ़ तो लिया आपने, कर क्या सकते हैं। और यहाँ पे भी इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो यही सवाल किया जाता है कि क्या कर सकते हैं आप, एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और उसी तजर्बे का नाम बेसिकली स्किल्स जो है ना। नो डाउट। अच्छा, हम पाकिस्तान में देखते हैं कि चूँकि आपने कहा ना कि जो सिखाया जा रहा है या जिस तरीके से सिखाया जाता रहा है ट्रेडिशनल, आप उसे कह लें, आपको लगता है कि वो सही नहीं है। अब मैं समझने के लिए सवाल रख रहा हूँ कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके हम देखते हैं फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, लोग उनको मेंटोर मांगते हैं। हिशाम सरवर हैं हमारे पास, साकिब अज़हर हैं हमारे पास, इरफान मलिक हैं, सनी अली हैं, बहुत से नाम हैं हमारे पास। बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने गाइड किया, बिकॉज हम इवेंट्स पे देखते हैं उनकी टॉक डिलीवर हो रही होती है, हम देखते हैं कि उनसे लोग सवाल कर रहे होते हैं, उनसे लोगों ने सीखा, लोग बहुत ज़्यादा उनको फॉलो कर रहे होते हैं। सो ये जो काम जितना हुआ है, नाम भले मैंने कुछ लिए, पर मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जितना काम हुआ है उसको आप किस निगाह से देखते हैं?
again, it's a controversial kind of an answer that I would give. I don't agree with the way it has happened. Okay. हमारे पास 3-4 साल पहले मुख्तलिफ अमेज़ॉन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बिका है पाकिस्तान के अंदर, शहर के शहर ब्लॉक कर दिए गए, ठीक है, शहर के शहर पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दिए गए। क्यों ब्लॉक कर दिए गए? कि हाँ जी यहाँ पे फ्रॉड, क्योंकि स्कैम्स हुए हैं ना। यस, ड्रॉप शिपिंग में स्कैम्स हुए हैं। एग्जैक्टली। आपने एक शख्स को तलवार पकड़ा दी है, उसका इस्तेमाल नहीं सिखाया। जब आपने इस्तेमाल नहीं सिखाया तो वो गला भी काटेगा, उसका जिम्मेदार कौन है? And that's something that I'm trying to kill right now, because लोगों का इतमाद उठ गया अब इन स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स के ऊपर से, इसके लिए पैसे देने से। मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने पैसे के ऊपर लोगों को ट्रेन करना है और राइट नॉलेज देना है, बिकॉज ना सिर्फ हमारी डिमांड है। अभी कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि क्या होना है। ऑलरेडी आज 6-7 साल पहले जब अमेजॉन या ई कॉमर्स किया जाता था, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अब जब लोगों ने लाखों रुपए लुटा दिए हैं कोर्सेज के नाम के ऊपर, अब लोग कहते हैं हमें सीखना है लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने फैक्टर अगेन रेज किया, बिकॉज इस पे फिर हमने वाकई आवाजें उठती देखी कि बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो कोर्स के नाम पे आपसे पैसे ले रहा है, इसका मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगा सब, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मेजॉरिटी फ्रॉड हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही। एंड दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड विद अ वेरी राइट थिंग कि आपने कहा यू आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, नथिंग। और दूसरी बात ये कि स्किल सिखाने में और मोटिवेशनल स्पीच देने में भी बड़ा फर्क है। सॉरी अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे, बट ऑब्वियसली हम भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा था सोशल मीडिया पे। नाम बड़े बड़े होते हैं, बट ऑनेस्टली मोटिवेशनल स्पीकर बनना एक अलग बात है और स्किल्स सिखाना, ट्रेनर होना एक अलग बात किसी है। की जिंदगी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। सो आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, आप अपने आप को ट्रेनर नहीं कह सकते। ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि, और ये भी देख लें कि ठीक है, एक टाइम था, किसी ने कर लिया, बन गया, दैट्स इट। अब भी वो क्या कर रहा है, बिकॉज जॉब मार्केट भी चेंज हो रही है, अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, स्किल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कि अभी भी वो उसी तरह से स्टेबल चीजों को लेकर चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये भी है कि आपने किसको अप्रोच करना है, ये भी जरूरी है। सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन कितना फेमस है तो आपने उसके पास जाके ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि ज्यादातर मसला यहाँ पे भी हो रहा है। Now coming to हुनरमंद पाकिस्तान, जिसके थ्रू आपने तकरीबन 50,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, राइट? 50,000 एप्लीकेंट्स हैं हमारे एप्लीकेंट्स हैं। सो अभी उस प्रोसेस को बताएं कि जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं और आपके इस हुनरमंद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सो व्हाट्स द वे एंड हु इज द राइट कैंडिडेट इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैं इससे पहले इसके ऊपर बात करूं, मिशन जरा मैं कम्युनिकेट कर देता हूं। मिशन बेसिकली छोटा सा वाकया, जब पहली बार मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया तो जो साहब थॉमस लोन जो पाकिस्तान के अंदर आए और जो उनकी क्लाइंटेल थी स्टेट्स के अंदर, जब उन्होंने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया उनके सामने, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, और वो सवाल उन्होंने उनसे ये पूछा कि यार ये बंदे कहाँ से लेके आए, ये बच्चे कहाँ से लेके आए हो तुम? उन्होंने कहा पाकिस्तान से लेके आया हूँ। तो उन्होंने कहा यार क्या ऐसे और लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं? उस वक्त 17-18 लाख के करीब, करोड़ के करीब आबादी होती थी। उन्होंने कहा जहाँ से मैं लेके आया हूँ ना, वहाँ पे 17-18 करोड़ और ऐसे लोग मौजूद हैं। एंड the guy I'm talking about right now, this is the guy who started this BPO call center. अगर आप देखें तो यही वाले लोग जो हैं Amazon e-commerces की तरफ गए। Made in Pakistan is something that is the biggest agenda that I'm running right now. Okay, यानी अपने private label? Exactly, not private label. पाकिस्तान क्या बना हुआ प्रोडक्ट। Okay. चाहे वो स्किल है, चाहे वो प्रोडक्ट है। Okay, both. देखिए मेरा ये कहना है गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। हर गवर्नमेंट आती है, हर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर घरों के अंदर ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि आप आज के दौर में अपॉर्चुनिटी कौन सी अवेलेबल है। हमारे पास मिसाल एक बच्ची है, वो हमारे पास एक नवाई इलाके से उधर से आई, मुकद्दस नाम है उस बच्ची का, मेरी वीडियोज़ भी हैं उसके ऊपर। उसने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है, लेकिन किसी वजह से वो चली गई वहाँ पे। She wanted to do something in life and she reached out to us and she said कि जी मैंने पोनियाँ बनाना शुरू किया, वो नहीं क्लचेस वगैरह जो होते हैं वो बनाना शुरू किए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। एंड देन वहाँ से ट्रैवल करके 2 घंटे का उसके पास बिजली होती है वहाँ पे, सिर्फ 2 घंटे। उस 2 घंटे में से 1 घंटा वो सेशन अटेंड करती है और बाकी 1 घंटे के अंदर उसने बताया मैं कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ, ऑल व्हाट्सएवर। वी सेड बेटा आप ये करो, आप पोनियाँ बनाओ, हम इस वीडियो को आगे पुश करेंगे, आपके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम आपके डिस्पैच, आपकी डिलीवरी कैटर करेंगे, और पहले जो 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग इस वीडियो को जितने भी लोग शेयर करेंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको। We're going to go ahead and give away those things. The point I'm trying to make is China actually made that happen. Japan actually made that happen. And there are so many other countries who have made that happen कि national reform
इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, यानी कि स्मॉल स्केल एसएमईज और घरों के अंदर जब स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो एजेंडा है बेसिकली, वो एजेंडा ये है कि लोगों को घरों के अंदर, वो सिंगल मदर्स या वो हाउसवाइफ्स, तकरीबन 6-7 करोड़ के करीब शायद एक अंदाजे के मुताबिक होंगी, उनको इक्विप करना, इसलिए नहीं कि वो अर्न करें, इसलिए कि उन्होंने अगली जनरेशन को ट्रेन करना। चार दीवारी, चादर का तकद्दुस, उसके अंदर रहते हुए आज इंटरनेट है, उनके हल्का अहबाब के अंदर कहते हैं 5 लोग आपको बता दो ना कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, तो आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब मसला ये है कि वो हाउसवाइफ जो घर के अंदर बैठी हुई है ना, उसके 5 लोग, उसकी ननद है, उसकी सास है, वो उसी तरह की हाउसवाइफ्स हैं। वहां से जो प्रॉब्लम इनिशिएट होता है, जो साइकोलॉजी इनिशिएट होती है, वो बच्चा जिसने पहले 7 साल 8 साल जो तरबियत लेनी है, वो रिस्पेक्ट इज्जत तो करना सीख गया, और एजुकेटेड होने के बावजूद माहौल जो है ना, उस अवेयरनेस को वो पुश थ्रू नहीं कर पाता उस बच्चे के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, हमारी वो जनरेशन आने वाली कोलैप्स कर जाती है, जहाँ पे सवाल पूछने की सलाहियत खत्म हो जाती है। सो द आइडिया इज इक्विप पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। मैं 22 साल दुनिया के क्लाइंट्स को, दुनिया के बिजनेसेस को इतनी सर्विस दे लिया है, मैंने इरादा किया यार अब पैसे वाले के लिए काम नहीं करना, अब काम करना है तो बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के स्किल पुल एंड टैलेंट को हमने वो अपॉर्चुनिटी देनी है और उनको सिखाना है कि कैसे इंटरनेशनल पोडियम और पाकिस्तानी प्रोडक्ट को आप आगे लेके जा सकते हैं। और ये आप कैसे कर रहे हैं? मैं फिर वो पूछूंगा, फॉर एग्जांपल अभी हमें कोई सुन रहा है, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, हुनरमंद पाकिस्तान का, सो रजिस्ट्रेशंस किस वक्त ओपन होती हैं, एप्लीकेंट्स कब आते हैं, बैच कितने अरसे का होता है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज आप करवाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 13 मेजर कोर्सेज हैं, हाई एंड जो अर्निंग स्किल्स हैं उसमें ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ये हाई एंड अर्निंग स्किल्स हैं। उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर ए ऑटोमेशन, प्रॉम्प्टिंग, 13 मेजर कोर्सेज हैं, लिस्ट है उसकी। कैसे जाएंगे? हसन निसार के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस हैं, गूगल पे अगर आप मुझे सर्च करना चाहें, हसन स्पेस निसार स्पेस बीपीओ लिखें, रैंकिंग में मैं ग्लोबली नंबर 1 हूँ। ओके, माशाल्लाह। सो आई मीन इफ यू गोना मेंशन दैट नेम, तो मेरे हवाले से वहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। किसी भी पेज के बायो पे एक गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम उनको कॉन्टैक्ट बैक करेगी, अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एवरी वीक वी स्टार्ट अ न्यू बैच, इस वक्त 2 से 3 बैच, करंट क्लास के अंदर 300 लोग तकरीबन रजिस्टर्ड हैं, 550 लोग, और उससे पिछली क्लास के अंदर तकरीबन हमारे पास सेम हेड काउंट था। हर बैच 500-550 लोगों का होता है। क्लासेस लाइव होती हैं, यूट्यूब के थ्रू होती हैं, गूगल मीट्स के थ्रू होती हैं, जूम के थ्रू होती हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक, लाइव सेशंस होते हैं। यस, अच्छा, ड्यूरेशन कितने होती है? 1 आवर टोटल ओवरऑल ड्यूरेशन जो है। कोर्स, हाँ। Advanced level takes at least 2 months. Base level takes somewhere around 3 weeks to 4 weeks. So, जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं आप उसको पूरा एक चेक करते हैं कि अच्छा इसको कौन सा कोर्स करने की जरूरत है, ज़ाहिर है उसका इंटरेस्ट किस हाई एंड स्किल की तरफ है, जो कि आपने बताया, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, जिसमें ई कॉमर्स भी है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी एंड एवरीथिंग। लेकिन अप्लाई जो है वो क्या कोई आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, या कोई भी आएगा आप उसको वेलकम करते हैं, या फिर ये है कि कम से कम थोड़ी नो हाउ तो हो किसी को जिसको आप कोर्स करवा रहे हैं? That's why there are 2 categories. सबसे पहली चीज़, जो फॉर्म हमने डिज़ाइन इस तरह से किया, स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइंड है फॉर्म, वरना तो कोई भी एंट्री उसके लिए है। वो फॉर्म इटसेल्फ जो है ना, हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इफ़ द पर्सन शुड गो फॉर द एडवांस लेवल और द बेस लेवल। इंटरेस्टिंगली बेसिकली ये जो फील्ड्स एंड डोमेन्स इसमें जो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बेस नॉलेज रखते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्रॉब्ली 60% वो लोग हैं जो ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पैसे दे के कोर्स कर चुके हैं। अच्छा, और बस दुआएं हमें मिल रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बददुआएं मिल रही हैं, ये बड़ा मसला है। चलो हम दुआ पे फोकस करते हैं, ये जरूरी बात है। सो ये सब फ्री है, चाहे वो बेसिक कोर्स है चाहे एडवांस कोर्स है, एवरीथिंग इज फ्री। 100%। वाओ, देन हाउ डू यू मैनेज? आई मीन, थोड़ा अनरियलिस्टिक इसलिए लगता है क्योंकि सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है लॉन्ग टर्म। ना, इट्स नॉट। मुझे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल से मिल गया था, 8 साल से चल रहा है, 7000 बच्चे पढ़ा लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह ताला ने मदद की, हमने पढ़ा लिया। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इट्स वेरी इजी। सस्टेनेबल ऐसी है कि जो हमारी टीम है इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर रनिंग बिजनेसेस एज वेल, तो हर शख्स से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो कि उन डोमेन्स के अंदर काम कर रहा है, वो एज प्रोबोनो, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन क्लासेस के अंदर, उन हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट दे आर गेटिंग पेड टू डू दैट। लेकिन उनका जो मिशन, क्योंकि अंडरस्टैंड कर गए हुए हैं, तो वो शायद 1 लाख रुपया एक क्लास लेने वाले टीचर से ज़्यादा पैशन के साथ पढ़ा रहे हैं लोगों को, और ये फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और हम सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। ओके, आई एम श्योर बहुत सक्सेस स्टोरीज भी होंगी आपके पास, तो जिन्होंने आगाज़ किया, उनकी जिस एक कहानी आपने मुक़द्दस की हमें बताई है, ऐसी बहुत सी कहानी आपके सामने भी होंगी। कोई और ऐसी कहानी जो आप माइंड में आ रही हो, जो आप शेयर करना चाहते हो? वाई वी आर आस्किंग दैट क्वेश्चन इज ताकि बहुत से लोग
बहुत सी कहानियों से अपने आप को रिलेट करते हैं, उन हालात से अपने आप को रिलेट करते हैं, वो मोटिवेशन मिलती है उनको। एक कहानी इस वक्त इस हॉल के अंदर भी मौजूद है, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा नूर, ये बच्ची जो है माशाल्लाह अमेरिका से अवार्ड विन करके आ चुकी हुई है माशाल्लाह। और इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब इस वक्त इस हॉल के अंदर भी मौजूद है। वो आई मीन शी वेंट टू अमेरिका, पाकिस्तान में आए, इनका प्रोडक्ट बड़ा बेसिक सा, अच्छा ये घबराए मत प्रोडक्ट बनाते हुए या सर्विस बनाते हुए, आप इनका प्रोडक्ट थायराइड के पेशेंट्स के लिए है, फॉक्स नट्स के नाम से है, एंड माशाल्लाह इनको अप्रिसिएशन मिली, इनको बुलाया गया अमेरिका के अंदर, शी वॉन द अवार्ड, पूरे एक्सपेंसेस उनके केटर किए गए ऑल। अब क्या है कि वो इनकरेजमेंट अगर मिल जाए पैथवे मिल जाए तो इवेंचुअली आप सक्सेस के रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं। मुकद्दस के लिए शायद मे बी उस घर के अंदर बैठ के वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था, आज इस नेशनल टीवी के ऊपर मुकद्दस को लोग सुन रहे हैं। ये मेरा मकसद है बस, कि जो अल्लाह ताला ने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे कनेक्शंस दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो मुझे प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, उसमें हम उस यूथ या उन करने वाले लोगों के लिए उनको हाईलाइट करें, उनको पुश थ्रू करें, और उससे बिजनेस की इक्वेशन भी है। ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग यू नो दैट इज गोइंग ऑन, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला बिजनेस की इक्वेशन है, क्योंकि ब्रांड एस्टैब्लिश होता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने बेचना वैसे भी तो था मार्केट में, वो हमें बेच देंगे, हम आगे बेच देंगे, सिंपल इज दैट। ओके अच्छा, जिस तरह आपने पहले भी बताया कि ख़वातीन जो घर बैठी हैं उनके पास हुनर है, वो कैसे आपको रीच आउट, क्या वो करती हैं, कैसे रीच आउट कर सकती हैं, एंड कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके पास हैं जिन्होंने, एक तो स्टोरी ज़ाहिर आपने बताई है, बट इसके अलावा मैं ख़वातीन के पर्सपेक्टिव, जिनके बच्चे भी हैं, घर को भी देखना होता है, और वो बाहर निकल कर दे डोंट प्रेफर कि वो काम करें, वो घर बैठ के ही काम करना चाहती हैं, अपने फ्लेक्सिबल आवर्स। हाँ, ऐसी कोई स्टोरीज कोई आपके पास हैं? यस, हमारे पास वर्क फ्रॉम होम के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, यू नो, समबडी जिसने अपनी सीरियसनेस शो की है कोर्स के ऊपर, ट्रेनिंग उसने ली है, और कोर्सेज के बाद यू नो दे मेड श्योर कि उनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, सो वी पुट देम ऑन जॉब, वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ के। अब जिस वक्त सबसे ज़्यादा मैस डिमांड की जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद, वो बेसिकली सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज के एरिया में। आई थिंक प्रॉब्ली मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, अगर मैं पहला नहीं तो दूसरा या तीसरा शख्स हूँगा जिसने पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो घर बैठे हुए काम करने के लिए जो और वो अभी से नहीं, मैं 2012, 13, 14 की बात कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, जबकि इंटरनेट की वो फैसिलिटी नहीं थी। तो यस वी डू हैव, अगर वो एक प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, उनकी मार्केटिंग का बजट हम केटर कर रहे हैं, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं, अगेन उनका जो एड स्पेंड है उसको हम केटर कर रहे हैं। अपने आप को बेचना नहीं है, किसी कोर्स की बात नहीं है, बात क्या हो रही है कि इन्वेस्ट करें अपने आप पे, स्किल सीखें, अपने लिए काम करें, और वो जो एक चेन होती है ना कि आपका ज़रा जिम्मेदारी के तौर पर सिखाते हैं, इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि यार जिसको सिखा रहे हैं वो सीखेगा और वो आगे लेकर चलेगा, वो एक ना साइकिल पर चल रही होती है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमदर्द, साफी, मिरिंडा, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, पेनाडोल, सेंसोडाइन। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हर चेहरा कुछ कहता है, हमदर्द की साफी, नया चेहरा नई पहचान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी।
हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब 200 रुपए की बचत के साथ। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर ही कहा जाता है जी मुस्कुराइए, आगे से जवाब आता है हम नहीं मुस्कुराएंगे, हमारी मुस्कुराहट अच्छी नहीं। जब कुछ लोग अच्छा दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द स्माइल, वो ऐसे हाथ रख के बात कर रहे होंगे या हाथ रख के मुस्कुरा रहे होंगे, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। इलाज करा लेना फिर। अब तो देख, मैं क्यों कह रही हूँ, कोई बीमारी नहीं है, माफ कर दे मुझे किसी को बुरा लगे, कोई इलाज के इन द सेंस कि देखिए अब तो ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, अगर आप जैसे हैं, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं फील करते और आप एक चीज को बेहतर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, व्हाई नॉट? सो अब तो लेटेस्ट इतने जबरदस्त ट्रीटमेंट्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो जब एक स्माइल है जिसे कहते हैं हॉलीवुड स्माइल, माय क्वेश्चन इज व्हाई इट्स हॉलीवुड स्माइल, व्हाई इट्स नॉट लॉलीवुड स्माइल? हाँ, ये बात भी है वैसे। चले आज ये पूछते हैं, ठीक है? एंड इफ देयर इज अ हॉलीवुड स्माइल, व्हाट इज द लॉलीवुड स्माइल? और प्लस नॉट जस्ट यू नो स्माइल में हम दांतों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्सर वो देखते हैं लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं अपने जॉ शेप को लेके, जॉ लाइन को लेके, शार्प होनी चाहिए। अब तो पता नहीं ये ट्रेंड है कि नहीं है, लोगों को चबी फेस पसंद है। नहीं, और नहीं, वो अभी अब बच्चे, मतलब अब हम जेन अल्फा की बात करें, वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें बड़े तुम कॉन्शियस नहीं होगे अपनी जॉ लाइन को लेकर। सो आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे कि किस एज में आपको ये सोचना चाहिए कि अच्छा कुछ गड़बड़ है जो कि आप उसी वक्त ठीक करा लें तो बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा वक्त चाहिए उसमें तो किस एज में करवाना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ये बात कर रहे थे ना बच्चों को लेकर कि अच्छा आप जरूर उनका ईयरली विजिट कराएं डेंटिस्ट के पास, ताकि मालूम हो कि कोई इशू तो नहीं है दांतों का, और अगर पहले से मालूम हो, एक्सरे हो जाए कि अच्छा कौन सा दांत कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो किसी दांत को तंग तो नहीं करेगा। सो इससे मुताबिक जरा हम सेगमेंट्स करते आए, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे अपनी मुस्कुराहट को कैसे आप और अच्छा कर सकते हैं। वी हैव विद अस कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हैं डॉक्टर ज़हरा खालिद, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शोएब एंड सबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। लोग कॉन्शियस हैं वैसे बहुत ज्यादा अपनी स्माइल को लेकर? या दे आर वेरी कॉन्शियस, एंड स्पेशली द जेन जी एंड जेन अल्फा जैसे आपने जिक्र किया, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट। हमारा वक्त गुजर गया ना, क्या करें? नहीं, लेकिन आई थिंक हमारे वक्त में भी इवन एल्डरली पीपल दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज एनीथिंग व्हिच कैन इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर सोशल इंटरैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्फिडेंस, so why not go for it? Absolutely. क्या बिल्कुल 6-7 साल के बच्चे को देखकर भी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि लेटर ऑन इसको जरूरत पड़ेगी ब्रेसेस की या आईलाइनर्स की? डेफिनेटली पता चल जाता है। इवन आपकी जो प्राइमरी डेंटिशियन है उसको देख के भी अंदाजा हो जाता है कि आपके परमानेंट दांत किस अलाइनमेंट में निकलेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर पेरेंट्स कि वो रेगुलरली विजिट कराएं अपने बच्चों को डेंटिस्ट को। सो दैट क्या इसका मतलब ये है कि वो जो हम कहते हैं कि अच्छा चूंकि ये बच्चा फीडर बहुत पीता था, इसके दांत इसके बाहर हो गए हैं, क्योंकि ये बच्चा सॉफ्ट फूड बहुत ज्यादा खाता है इसलिए दांत, पेसिफायर का अक्सर, हाँ पेसिफायर का भी कह रहे होते हैं। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल जिसने शुरू में भी चेकअप करवाया तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि कैसे दांत निकलेंगे, तो क्या ये फिर
ऑलरेडी डिफाइंड है कि दांत कैसे निकलेंगे, या कि हमारी जो रूटीन होती है उस वो डिफाइन करेगी? Well, it's multifactorial. There are many Okay. factors. So it has a genetic component to it as well, Okay. plus environmental component. बहुत सारी हैबिट्स बच्चों में होती हैं, जैसे थंब सकिंग की हैबिट है. अब थंब सकिंग से आपके जॉ की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, उसको भी खराब करता है और वो दांतों को भी टेढ़ा करता है और आगे करता है. अच्छा. देन आर डाइटरी पैटर्न्स, जैसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा जंक फूड या सॉफ्ट डाइट खा रहे हैं, सो उससे आपके जॉ उतने डेवलप नहीं हो पाते और आपके दांत क्राउडेड होते हैं. आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स पुराने ज़माने में जो कि कैंगरू मीट खाया करते थे, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू बाइट ऑन, सो दे हैड वेरी गुड जॉ लाइन एंड दे हैड वेरी वेल डेवलप्ड जॉज. अब वक्त के साथ साथ जैसे सॉफ्ट फूड्स एंड जंक फूड की तरफ बच्चे जा रहे हैं, जॉ उस तरह डेवलप नहीं हो पाते. सो दैट लीड्स टू लेस स्पेस इन द जॉज, लेस स्पेस फॉर टीथ टू इरप्ट एंड लीड्स टू क्राउडिंग ऑफ टीथ. ओके, तो मतलब ये जो च्युइंगम खाते हैं लोग और ये सारा उनकी जॉ लाइन वाकई शार्प, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा कि हम अपना फेस स्लिम करने के लिए जॉ लाइन के लिए च्युइंगम चबा रहे होते हैं थ्रू आउट, इसका वाकई फर्क होता है? नॉट रियली. आजकल एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टर्म पॉपुलर है, म्यूइंग इफेक्ट, कि आप एक स्पेसिफिकली जॉ की मूवमेंट्स करें उससे आपकी जॉ लाइन डिफाइन होगी. सो दैट्स नॉट द केस. बड़ी वियर्ड किस्म की मैंने क्यों देखी वो? नहीं, वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज है ना कि फेस ऊपर करें और कुछ ऐसे फिर एक्सरसाइज से होता है, बट स्पेसिफिकली जो म्यूइंग आजकल पॉपुलर हुआ है ना, वो दैट्स नॉट द इफेक्ट. उससे कहते हैं कि आपकी जॉ लाइन डिफाइन होगी या जॉ की ग्रोथ को एनहांस करेगा. जॉ ग्रोथ को एनहांस करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस दैट वी यूज, जो कि हम बच्चों में यूज़ करते हैं जिनका लोअर जॉ छोटा होता है या अपर जॉ छोटा होता है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. सो देयर आर सम पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर दैट पर्पस. वो क्या होती हैं? वो फिट कर देते हैं अंदर? Yeah, so for example, if somebody has a small lower jaw, ठीक तो है. उसके लिए बच्चों में हम देते हैं myofunctional appliance, which enhances the growth of your lower jaw. If somebody has a small upper jaw, उसके लिए एक appliance है which is called the face mask. नहीं, वो क्या है? वो अप्लाई किस तरह से होता है? वो आप मैं कहने लगता है इंस्टॉल कर देते हैं अंदर? Kind of. So it's basically these functional appliances ज़्यादातर removable appliances हैं, अच्छा. जो कि हम बच्चे को कहते हैं कि आपने 14 to 16 hours in a day at least पहननी है. अच्छा, okay. It's going to position the jaw in a certain way, और वो इतने hours के लिए बच्चा पहनेगा, so उससे उसकी jaw growth बेहतर हो जाएगी. Exactly. So वो क्या एज ब्रैकेट है जिसमें आप ये अप्लायंसेस उनको देते हैं और उसमें उसका रिजल्ट अच्छा होता है? So for the upper jaw, it's around 7 to 8 years of age. ठीक है. And for the lower jaw, it's around like 11 to 12 years of age. और क्या वो पहले चेकअप में आप डिफाइन भी करते हैं उसको कि यू नीड इट और नॉट, या किसी को भी शौक है तो वो लगवा सकते हैं? No, not at all. Not at all? So, no. Not everybody needs that, right? No, not everybody needs that. You have to go to your orthodontist to Okay. determine whether you need it or not. Okay. Because it's not just for aesthetics, it's for your function also. Because जैसे for example अगर आपका ऊपर वाला jaw बहुत पीछे है, so आपकी bite reverse होगी, दांत reverse में bite होंगे. Yes. So your biting efficiency is also affected. आप सही तरह से खा ही नहीं सकेंगे. Exactly. So और जब बचपन में ये ट्रीट नहीं होते ऐसे पेशेंट्स, और जब एडल्टहुड में हमारे पास आते हैं तो वो बहुत सिवियर डिस्क्रिपेंसी के साथ आते हैं. ओके. अच्छा, ये जो आपने अप्लायंसेस की बात की है, आई डोंट नो, हमने पहली बार आज सुना है इससे मुतालिक. आई डोंट नो, इस पे ज्यादा बात शायद नहीं हो रही है. आपने कहा 7 से 8 साल के बच्चे को लाजमी फिर चेक करवा लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि उसके अपर जॉ या लोअर जॉ में भी कोई इशू है, तो अप्लायंसेस फिर आप दे दांत देंगे. सही तरह नहीं मिलते या जॉज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है. ओके. और वो जो ये पूरी जो अप्लायंसेस जो आपने कहा दिन में कुछ घंटे आपने लगानी होते हैं, इसका कितना ड्यूरेशन होता है? लाइक साल, मंथ्स, कितना? Yeah, it can be around 8 to 9 months in duration, depending on the response, because in her individual का different response होता है. Okay. And plus compliance also, because it's a removable appliance. So if your child is wearing the appliance, is using the appliance properly, then only then it's going to have its effect. Okay. So compliance is very important for that. और अच्छे रिजल्ट्स हैं? अच्छे रिजल्ट्स हैं. पाकिस्तान में रुझान है इसका? डेफिनेटली हम कह रहे हैं. अक्सर वैसे जब पेरेंट्स लाते हैं बच्चे हमारे पास तो उनको नहीं पता होता, जैसे आपने कहा ना कि लाइक यू डिडंट नो अबाउट दिस अप्लायंस अर्लियर, सो उनको नहीं आइडिया होता. सो हम उनको जब बताते हैं कि नहीं, इस एज में हम जॉ की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं, और बाद में अगर वो आएंगे सो देन वील हैव टू गो फॉर जॉ सर्जरी, बिकॉज द सेम प्रोसीजर इन एडल्ट्स has to be done with a surgical procedure. Okay. फिर एडल्ट्स में हम जॉ की ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकते, फिर हमें सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जॉ को ठीक करना पड़ता है. यानी हो हर एज में ठीक जाता है? हो जाता है, लेकिन तरीके डिफरेंट होते हैं. तकलीफ के साथ आपने करना है या बगैर तकलीफ के पहले कर लेना, ये so the earlier the better. Of course. And it's cheaper as well. The earlier is cheaper, of course. Definitely, it is. Okay. अच्छा, हॉलीवुड स्माइल थोड़ा इसको डिफाइन करें. बहुत सारे लोगों को पता है हॉलीवुड स्माइल, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होती है हॉलीवुड स्माइल. और पाकिस्तान में इसका कितना रुझान? हॉलीवुड स्माइल इज बेसिकली वेल अलाइंड टीथ, अ गुड स्माइल लाइन. उसके कुछ ऑर्थोडोंटिक पैरामीटर्स हैं जो कि मैं यहाँ पे
एग्जैक्टली वो डिफाइन नहीं करूँगी ठीक है। बिकॉज इट्स वेरी टेक्निकल Okay. बट आई थिंक ये हॉलीवुड स्माइल जो टर्म फेमस हुई वो उस वजह से बिकॉज हॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे वो अपने दांतों को आइदर विद ब्रेसेस सही। और विद विनियर्स वो बिल्कुल वेल अलाइंड विद प्रॉपर कंटूर एंड प्रोपोर्शंस करते थे सही। उस वजह से हॉलीवुड ट्रेंड उन्होंने सेट किया तो अब हॉलीवुड स्माइल उसका नाम दे दिया गया। because any smile which has well aligned teeth, well proportioned teeth, a Okay. good smile line, good smile contour, it's called a और उसका Hollywood कलर smile. भी Yeah, up to some extent color Up to भी. some extent. Yeah, because color बहुत ज़्यादा आपके even skin tone के साथ भी match होना चाहिए. So anybody for example with the darker skin tone उसके ऊपर बहुत ज़्यादा bright white दांत अच्छे नहीं लगेंगे. सही बात है। So it goes with your skin tone as well. लेकिन कुछ लोगों के नेचुरली होता है स्किन टोन डिफरेंट होती है और दांतों नहीं वो एक्स्ट्रा उसकी बात करें अक्सर लोग देखे हैं हमने ऐसे दांत चमक रहे होते वो तो ना टिंग वो जो कमर्शियल नहीं आता कोई ऐसे Yeah, so everything has to go in perfect balance and proportion according to like same size fits all नहीं होता. सही बात है। तो उस हिसाब से मैनेज होता है। Exactly. अच्छा ये क्या कोई इसके भी कोई बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं हॉलीवुड स्माइल के या कोई भी करवा सकता है या कुछ बस लोग दांत जिनका- होने चाहिए उसके। नहीं आई मीन कोई एज होती है कि इस एज में जिस तरह आपने बताया कि टीनेजर्स का बहुत ज्यादा वो है और टीनेजर्स भी अक्सर होता है कि जी हमारी दांत लाइंड हो हॉलीवुड स्माइल हो एंड ऑल दैट सो क्या आप लोग रिकमेंड करते हैं कोई स्पेसिफिक एज होती है? But I would talk about braces because that's my specialty. So how to achieve Hollywood smile with braces जी. actually. So for braces, there is no specific age limit for treatment. It usually starts at around 12 जब Okay. आपके permanent दांत आ जाते हैं except for some jaw procedures जो हम earlier intervention करते हैं उनमें या even cleft lip and palate आपने सुना होगा नाम. जी जी। It's a condition in which बच्चे जब पैदा होते हैं उनका upper lip या upper jaw नहीं होता. It's missing. So in cases like those, we have to start much earlier, even at the time of birth. So उन cases में हमें early intervention करना पड़ता है. Otherwise 12 to 13 is the average age duration जब आप treatment start कर सकते हैं. And as far as the higher age limit is concerned, there is no specific age limit for treatment. You can have braces or orthodontic treatment at any age. If your bone health is good, if your general systemic condition is okay, so you can have treatment at any age. But the difference is कि जितना आप जल्दी treatment start करेंगे तो आपका treatment ज़्यादा जल्दी complete होगा. रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे because your bone is moldable, it's soft. As you age, so your bone becomes dense and hard. Okay. So the treatment duration will be longer. Alright. So I that's the think जब difference. करवाना ही है आपने तो टाइमली करवा लें बाकी जिंदगी अच्छी Exactly. गुजारें। अकल बाद में आती है ना कुछ को बाद में भी नहीं आती। शौक बाद में डेवलप होता है अवेयरनेस बाद में आती है। Yeah, ये भी that कह is one of the सकते हैं। reasons. Yeah. अच्छा ऐसे में ये जो ब्रेसेस हैं क्योंकि हम देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है। बिल्कुल. कुछ बड़े विजिबल ब्रेसेस होते हैं कुछ बिल्कुल इनविजिबल से ब्रेसेस होते हैं। रिजल्ट्स किसके ज़्यादा अच्छे होते हैं? So far, like it depends on the type of condition that you All have. right. अगर बहुत ज़्यादा आपके severely crowded दांत हैं, severe malocclusion है, so उसमें अभी तक conventional braces are so far the best. Right, ठीक है। Aligners which are removable, transparent braces, they are given in many cases. But उसकी कुछ limitations हैं. Okay. बहुत ज़्यादा complicated दांतों को move करना है, कुछ extraction cases होते हैं, कुछ cases में हमें दांत निकाल के भी दांत सीधे करने पड़ते हैं. So उनमें अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में जो technology है, उसमें ideally they are not indicated aligners. US में हो रहा था, I have practiced in the US as well, तो वहाँ पे aligners हम use करते हैं कुछ cases में, even extraction cases में भी. Okay. But results in complicated cases are better with conventional fixed braces. Okay. Yeah. ये हमने हमेशा सुना है वैसे कन्वेंशनल का बस उसमें लेकिन एक ये मसला है कि क्योंकि हम 13-14 साल की उम्र में ज़ाहिर हम देख रहे हैं बच्चे लगवा लेते हैं उनका खाना पीना बड़ा मुतासर हो जाता है उनकी हेल्थ मुतासर हो जाती है बिकॉज वो सही तरह से खा नहीं रहे होते उनको तब सॉफ्ट फूड ही खाना है ज़्यादा उनसे हार्ड खाया नहीं जाता इज इट ट्रू और नॉट? Not really. अच्छा बिकॉज माई नीस शी इज हैविंग ब्रेसेस और हम उससे अब देखते हैं वो चाचू मैंने अभी भी नहीं खा सकती अब मैंने ये भी नहीं खा सकती तो वो बहुत कॉन्शियस हो गई है। कॉन्शियस हो जाते हैं अदरवाइज जो चीज़ें हम खाने से मना करते हैं विद ब्रेसेस वो ज़्यादातर हार्ड एंड स्टिकी फूड है क्रिस्प्स जंक फूड ऐसी चीज़ें अवॉइड करते हैं। ये मसला होगा ना इवन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिकॉज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में एसिड होता है व्हिच कैन डिसॉल्व द ग्लू जिससे आपके ब्रेसेस को हम पेस्ट करते हैं। ओके So otherwise you can eat all normal food, roti, चावल, सालन, you can eat everything. अच्छा वैसे कौन से फूड्स ऐसे होते हैं जो जनरली हमारे दांतों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं और स्पेशली इसमें अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात भी कर लें अगर वाकई वो मुतासर करते हैं हमारे दांतों की ओवरऑल हेल्थ को? Definitely any food like foods which are high in sugar and starch like candies, chocolates, crisps. मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल मना नहीं करती मैं बच्चों को ये नहीं कहती कि आप चॉकलेट्स ना खाएं कैंडीज ना खाएं
बट जो हैबिचुअल स्नैकिंग की हैबिट है ना, दैट्स मोर हार्मफुल. Okay. कि आप हर थोड़ी देर बाद कोई स्नैक ले रहे हैं, कोई क्रंची फूड, कोई शुगरी फूड खा रहे हैं, सो दैट्स मोर हार्मफुल एक्चुअली. ओके. अगर चॉकलेट्स खानी है बच्चों ने, दिन में 1 या 2 मरतबा एक टाइम रख लें, बस इस टाइम पे सारी एक टाइम खाएं, फिर दांत साफ करें और फिर दांत साफ करें. जरूरी बात. Exactly. इसका मतलब फ्रेंच फ्राइज भी खतरनाक है दांतों के लिए. फ्रेंच फ्राइज, एनीथिंग व्हिच इज रिच इन starch शुगर्स है ना एंड उसमें? स्टार्च. या अच्छा, तो ऐसे में फिर चावल भी नुकसानदेह है? नॉट रियली, बिकॉज ज़्यादातर वो चीज़ें जो कि दांतों के साथ चिपक जाती हैं, सही. बिकॉज जब वो चिपक जाती हैं देन दे स्टे इन योर माउथ फॉर लॉन्ग, और देयर इज अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज कैविटीज एंड केरीज. सो ऐसा क्रंची, ऐसा स्टार्ची या शुगरी फूड उस बैक्टीरिया का बहुत फेवरेट है. So it's like a party for that bacteria. So because that bacteria consumes that food, and in the process it produces acid. Okay. And that acid forms holes in the teeth, which are called cavities. So उस acid से cavities होती हैं. Okay. So that's why अगर आप ज़्यादा sugary food खाएंगे, which is sticky and you're consuming it more frequently, so then it's going to cause more cavities. Okay. तो उसमें ज़ाहिर ड्रिंक्स भी Sugary भी आ drinks जाती हैं, and even obviously. acidic fruit juice, acidic drinks like carbonated drinks. Okay. वो भी included हैं. अच्छा, कुछ लोगों के दांत ना भुरभुरे से होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह जुबान लगाएंगे तो हल्के हल्के से टूटना शुरू हो जाते हैं. ये भी कोई कंडीशन होती है? इसकी क्या रीजंस होती हैं? क्या डाइट ठीक नहीं होती है, या ओवरऑल क्या कंडीशन ये हो सकती है कि छोटे छोटे दांत के जरिए मुंह में आ रहे होते हैं? क्या कोई डेफिशिएंसीज होती हैं? अच्छा, एक ये बात जो अक्सर पेशेंट्स मुझे कहते हैं ना कि आपके दांत के पीसेस आ रहे हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जब आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं है या आप रेगुलरली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग नहीं करा रहे दांतों की, तो उसमें कैलकुलस डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली ऑन द इनर साइड ऑफ योर लोअर टीथ. तो वो अक्सर लगता है पेशेंट्स को जैसे वो कुछ टूट रहा है, बिकॉज दे आर लाइक स्टोन डिपॉजिट्स. यस. सो वो अगर आप क्लीनिंग नहीं कराएंगे प्रॉपर तो वो डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाएंगे, एंड पीपल ऑफन थिंक दैट प्रोबेबली इट्स अ पार्ट ऑफ देयर टूथ व्हिच इज जब वो हल्का सा पार्ट टूटता है तो लगता है दांत टूट गया. अदरवाइज देयर आर सम कंडीशंस आल्सो जो कि इतनी कॉमन नहीं है, जिनमें जैसे फॉर एग्जांपल एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सॉरी आई एम यूजिंग सम टेक्निकल टर्म्स, जिसमें आपका दांत का स्ट्रक्चर वाकई वीक होता है. बट दोज कंडीशंस आर नॉट वेरी कॉमन. जो अक्सर ज़्यादातर लोग इस तरह की कंप्लेन करते हैं, उनको ऐसे लग रहा होता है कि उनका दांत का स्ट्रक्चर टूट रहा है, लेकिन वो दांत का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो टार्टर या कैलकुलस डिपॉजिट्स होते हैं. वो गंद होता है दांतों के साथ. एग्जैक्टली. मैंने इतना ऐसी मैं बिल्कुल ऑब्वियस बताऊंगा, गंद होता है वो जो जमा हुआ है, जो कि आपने सफाई नहीं की हुई. ये वो गंद है जो कि आपका निकल रहा है. सो सफाई कराएं. क्या ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो आप करती हैं ऑर्थोडोंटिस्ट के तौर पे, ये सब एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं या कि नहीं, इनका प्रॉपर आपकी हेल्थ से वेल बीइंग से ताल्लुक होता है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो ज़्यादातर ये समझते हैं लोग कि ये जस्ट एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं. यस. बट इट हैज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट टू इट एज वेल, बिकॉज अगर आपके दांत टेढ़े होंगे, इफ दे आर नॉट वेल अलाइंड, सो यू वोंट बी एबल टू क्लीन देम प्रॉपर्ली एज वेल. And that will lead to gum disease, cavities, or tartar or calculus deposit as well. Gand. So that will lead to gand, right? So in order to prevent that from happening, so it's better that you get your teeth aligned with braces, because दांत जब सीधे होंगे, इनको clean करना properly clean करना आसान हो गया, आपकी gum health भी अच्छी होगी. So that's the functional component to it. Another functional component is, जैसे शुरू में मैंने बताया, अगर आपके jaw की bite या jaw सही नहीं है, या आपकी बाइट करेक्ट नहीं है, तो आपकी ईटिंग एफिशिएंसी भी इफेक्ट होगी. यू वोंट बी एबल टू ईट प्रॉपर्ली. और जब आप सही खाएंगे नहीं, सही खा नहीं सकेंगे, आप खाते खाते थक जाएंगे वैसे ही. एग्जैक्टली. सो फिर उसके बाद हेल्थ आपकी मुतासिर होगी. ये जॉ लॉक हो जाता है समटाइम्स लोगों का. क्या रीजंस होती हैं उसकी? क्योंकि लेटर एज आपको नजर आता है कि अच्छा 30, 35, 40 उसमें आपसे जॉ लॉक हो रहा होता है. उस वक्त आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो रहा है. आप सोचते हैं एज is the factor? Anxiety, mental health is related, because jaw lock is basically because of some problem in your TMJ. यहाँ पे एक joint होती है, इस जोड़ को हम कहते हैं temporomandibular joint. So यहाँ पे इस joint में बीच में एक disc होती है, just like there is a disc between in your knees as well. ठीक है. So वो disc sometime अगर lock हो जाती है आपके upper और lower jaw के बीच में, so that can lead to locked jaw. और इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं. Stress is one of the reasons. बिकॉज स्ट्रेस में आप अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा क्लेंच करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जॉइंट इफेक्ट होता है और मसल्स इफेक्ट होते हैं. ओके. सो अक्सर हम मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं, स्पेशली ये OA लेवल्स की एज के या प्रोफेशनल कॉलेजेस के लेवल के, जो कि अक्सर एग्जाम स्ट्रेस होता है या ऐसी स्ट्रेस में होते हैं. सो उनमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर पाई जाती हैं. इवन लेटर ऑन इट कैन डेवलप एट एनी टाइम. पैनिक अटैक के दौरान और मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो लॉक हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है. स्ट्रेस के अलावा भी कोई रीजंस होती हैं?
मतलब मैं ये जॉ की पोजीशन या उसकी शेप के मुतालिक पूछ रहा हूँ, क्या वो शेप भी डिफाइन करती है कि जॉ लॉक हो जाएगा? No, Not at all. because that's a separate thing. Okay. Problems with your TMJ is a separate thing. That's a separate domain जो कि अक्सर maxillofacial surgeons डील करते हैं, और जॉ लाइन या जॉ ग्रोथ इज अ सेपरेट डोमेन जो कि अक्सर ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीट करते हैं. सो TMJ के प्रॉब्लम्स थोड़े डिफरेंट हैं, जॉ इज डिफरेंट है. ज्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ अलाइनर्स और ब्रेसेस के लिए आते हैं, या कि जॉ लाइन को लेके और इश्यूज के साथ भी आते हैं? अलाइनर्स और ब्रेसेस और डेफिनेटली जॉ ग्रोथ प्रॉब्लम्स. किसी का जॉ बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत छोटा है या बड़ा है, so it affects your प्रोमिनेंट है और बड़ा है तो उसको भी अब ठीक है. अच्छा, या अगर ये आप अर्ली एज में डिटेक्ट कर लें तो हम ग्रोथ अप्लायंसेस या फंक्शनल अप्लायंसेस से करेक्ट कर सकते हैं. बट लेटर एज में देन वी हैव टू गो फॉर जॉ सर्जरी अलोंग विद ब्रेसेस. सो उसमें ब्रेसेस लगते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं जॉ सर्जरी के लिए, देन द मैक्सिलोफेशियल सर्जन डज द सर्जरी एंड देन आफ्टर दैट ब्रेसेस से दोबारा से कंप्लीट किया जाता है. वैसे दांत का कोई कुछ भी आप सुनते हैं ना, आपको मतलब ना भी पेनफुल हो तो आपको वो दांत का दर्द याद आ जाता है और आप कहते नहीं अपने मुंह को नहीं छेड़ना. अक्सर लोग डर के भी बहुत सारे प्रोसीजर्स नहीं भी करवा रहे. ये मसला वैसे आई नो देयर इज अ फियर ऑफ डेंटिस्ट अमंग किड्स एंड इवन एडल्ट्स आल्सो कि दांत छिड़ गया तो बस ठीक नहीं होगा. छिड़ने के अलावा भी सभी हम डरते हैं ना, डेंटिस्ट को जाते हैं टीका लगेगा, दर्द होगी, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशंस, डरते हैं जनरली. बच्चे डरते हैं, नहीं बड़े डरते हैं. अब प्रैक्टिस इतनी एडवांस्ड हो गई है डेंटिस्ट्री की कि अब हम पेन फ्री डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं. बच्चों के लिए जरूरी भी था, बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा, बिकॉज़ बच्चे वाकई बहुत अफ्रेड ऑफ इट एक्चुअली. नाम ने डेंटिस्ट का, एक तो हर दूसरे बच्चे को कोई ना कोई इशू है दांतों का लेकर, और फिर जब आप कहीं डेंटिस्ट के पास जाना तो वो घबरा जाता है. अब क्या ये अवेयरनेस है कि अच्छा अगर कोई इशू है तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना है या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, किसके, बिकॉज़ यू नो इसमें भी स्पेशलिटीज, वो एक खानदानी डॉक्टर होता है उसी के पास ही सब जा रहे होते हैं. या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज़ अक्सर लोगों को नहीं पता कि डेंटिस्ट्री इज आल्सो अ स्पेशलिस्ट बेस्ड प्रैक्टिस नाउ. डेंटिस्ट्री में बहुत सारी फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं, और जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है इन पर्टिकुलर इट शुड बी डन बाय अ स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट. इट शुड नॉट बी डन बाय अ जनरल डेंटिस्ट, बिकॉज़ इसमें ऑर्थोडोंटिस्ट बनने के लिए यू नो लाइक आफ्टर योर BDS you need 4 further years of training to become an orthodontist. So it takes around 9 to 10 years to become an orthodontist. So that's why you have to go to a specialist person. ताकि बहुत सारे जनरल डेंटिस्ट, या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्वैकरी बहुत ज़्यादा हो रही है जो कि मैं जनरल डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, और वो जब केसेस खराब हो जाते हैं so then वो साइकिल पे आ जाते हैं जी दांत साज. So वो पता नहीं क्या एक आवाज लगती है, बंदा कहता है मैं किधर जाऊं. So that's why it's important to create awareness among people. Absolutely, आप properly स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो ट्रेंड है, जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहा है, मुस्तरद डॉक्टर के पास जाएं. अच्छा, बच्चों में अगर आपको कोई इशू नजर आ रहा है ना, जॉ का, आपको दांतों का कोई इशू नजर आ रहा है तो प्लीज वेट ना करें वक्त के. हमारा ये भी तो एक रुझान है ना कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज ठीक हो जाएगा, बच्चा है ना ठीक हो जाएगा, ग्रो कर रहा है, ठीक हो जाएगा. और ये वाला स्टेज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे पास बहुत टाइट एक टाइम फ्रेम है जॉ ग्रोथ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए नेचुरली. बिकॉज जैसा मैंने बताया कि लोअर जॉ में इट्स अराउंड 11 to 12, अपर जॉ में 7 to 8. अगर वो टाइम क्रॉस हो जाएगा सो देन लेटर ऑन वील हैव टू गो फॉर अ मोर इन्वेसिव प्रोसीजर इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी. अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे जिनके दांत टाइमली जो टूटे होते हैं वो वापस नहीं आ रहे होते, क्या ये भी एक कंसर्न होना चाहिए कि आप विजिट कर लें डेंटिस्ट को, या इट्स फाइन कोई नहीं दूध के दांत गिरे हैं उसके बाद वो वापस आ जाएंगे खुद? नहीं, डेफिनेटली अगर टाइमली नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने वाले सेंट्रल इंसाइजर हैं, आपका एक साइड का निकल आया और दूसरी साइड का विद इन 6 months इरप्ट नहीं हुआ, सो देन देयर सम रीजन बिहाइंड दैट. अच्छा, वैसे क्या इसमें वो हम देखते हैं ना कि बहुत से आजकल डिजीजेस में स्टेम सेल का बड़ा चर्चा है. इवन नी रिप्लेसमेंट में हम देख रहे थे कि उसमें भी कुछ चल रहा है, स्टेम सेल एंड अलोंग विद दैट ACL रिकंस्ट्रक्शन. क्या दांतों से मुतालिक भी इतनी रिसर्च हुई है कि कुछ ऐसा इंजेक्ट करें कि नया दांत ही उगाए? I think it's too early to say right now, but अभी रिसर्च हो रही है. रिसर्च हो रही है, and I think oral biologist would be a better person to comment on that. So, but research is ongoing. हमारे होते तक ऐसा कुछ नहीं होना, इसका मतलब हो भी सकता है because अभी जितनी तेजी से advancements हो रही हैं साइंस में. You never know. So you never know. Exactly. Hopeful रहें. ये मेरे पूरे दांत. हाँ, गिर कब जाएंगे पता नहीं. डॉक्टर साहब, thank you. Thank you so much. Thank you very much for joining us today. It's great to have you. जिस तरह आज हम बात कर रहे थे उसमें बड़ा जरूरी है कि आप बच्चों को विजिट जरूर करवाएं डेंटिस्ट का, ऑर्थोडोंटिस्ट का. अगर आपको लगता है कोई इशू आ रहा है तो उसको वेट ना करें कि खुद से ठीक हो जाएगा, इग्नोर ना करें, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एन एस्थेटिक प्रोसीजर, इट्स अबाउट योर हेल्थ एंड वेलबीइंग. सॉरी आई एम कटिंग यू हियर. सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी, बिकॉज आई थिंक anybody can have braces at any age. Yes, ये भी जरूरी है. And you बड़े can मत सोचें कि जिंदगी गुजर गई. Yeah, exactly. You can enhance your beauty, your smile at any age. And again वो भी again उसमें है ना कि वो it's not just aesthetic.
It's उससे functional ठीक है, also. 30-40 साल गुजार दिए, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भी वैसे गुजारने हैं आपने। बाकी अपनी लाइफ ठीक करके गुजारे। अब जब अवेयरनेस आ गई है, डॉक्टर साहब अभी हैं, बहुत से और लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छा तो व्हाई नॉट टू हैव दैट प्रोसीजर। डॉक्टर साहब थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू जी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हम हैं सुल्तान आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा, अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़कर ले आया तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। अल्लाह करे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी। कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं, लोग ब्रांडिंग कर रहे होते हैं ना कि फलाने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है।
आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से वो जो प्रोडक्ट है उसको मतलब आप बेच सकते हैं आप सोशल मीडिया के, लेकिन चैलेंजेस भी काफी सारे आ गए हैं अब। सही बात है, लेकिन मैं तो ये सोचता कि कंपटीशन भी बढ़ गया ना। तुम प्रोडक्ट की बात करिए, हम तो ये भी सुना है कि लोग अक्सर कहते हैं ये बंदा ब्रांड है। अब देखिए ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि उस बंदे को बिल्कुल मिलता है, उसकी लेकिन वजह ये है कि जब आप वैसे वाकई अक्सर ये होता है कि हाँ सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बंदा सामने आता है, आप कहते हैं अच्छा ये इसमें तो बड़ा मतलब पोटेंशियल है, इसमें बड़ा काम आता है, लेकिन जब आप इन पर्सन मिलते हैं तो वो बड़ा डिफरेंट इंसान होता है। बट ये चलें कभी कभी हो जाता है, बट ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि किसी से भी आपको मुलाकात करनी होती है, आपको पोटेंशियल शो करना होता है, तो आप उसका सोशल मीडिया हैंडल देख रहे होते हैं, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, आप वहाँ उसके थ्रू आप ये देख रहे होते हैं कि अच्छा ये कितना केपेबल है, और उसके बाद आप एक इमेज बना के आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस बंदे से मिलना है या ये अपॉर्चुनिटी के लिए इसको कॉल करना है या नहीं करना। तो देखिए सोशल मीडिया आप कितना इंपॉर्टेंट एक हम सबकी जिंदगियों का हिस्सा बन चुका है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आज जरा इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं, कितना जरूरी होता है एक राइट इमेज भी। इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक इमेज क्रिएट करना है ब्रांड का, सेल्फ इमेज, राइट इमेज और एक बहुत ही दुरुस्त अंदाज से कितना जरूरी है आज की मार्केट में, आज के दौर में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। वी हैव विद अस डॉक्टर जुनैब ताहिर, इज एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, वो चाहे पर्सनल ब्रांडिंग हो चाहे फिर प्रोफेशनल लेवल पर हो। तो उनको वेलकम करते हैं, वो ट्रेनिंग भी करा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई मस्ट से इट्स क्वाइट नॉस्टैल्जिक। थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर है पीटी, इट्स पीटीवी। I'm honored to be here. थैंक यू वेरी मच जी, वी आर ऑनर्ड टू होस्ट एक्चुअली। जुनैब, ये जो सवाल ब्रेक में बड़ी अच्छी बात आपने की कि ये एक मुश्किल चीज होती है जब ये सवाल होता है कि मैं कौन हूँ। आप अक्सर कहते हैं किसी इंटरव्यू की तैयारी के लिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब भी सवाल होता है इंटरव्यू में तो आपको वाकई समझ नहीं आती, आप अपनी एक कहानी सुनाना शुरू करते हैं, और वो इस सन में किया था। और जो एक्चुअली जो चीज बताने वाली होती है वो हम सबसे आखिर में जाके बता रहे होते हैं, और अक्सर तो वो बताने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि इतनी रुदाद होती है कि इंटरव्यूअर वहीं पे आपको कट कर देता है कि इट्स ओके, नेक्स्ट मॉडेस्ट क्वेश्चन। अप्रोच है ना, आप कहते हैं अगर मैंने अपने बारे में कुछ कहा तो लोग कहेंगे शोखी मार रहा है, थोड़ा सा ज्यादा ओवर। तो आप मॉडेस्टली, हम्बली आप कहते हैं बस मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जो हमने लिटरेचर भी, अदबी लिटरेचर जितना हमने पढ़ा तो हम उसमें ये देखते हैं कि बस नाचीज को जब आप ये सवाल किसी से करते हैं कि आप कौन हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उससे पहले हमने सोचा ही नहीं होता हम कौन है। हम इतनी तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, जो मीडिया, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, यू सी पीपल अराउंड यू एंड यू लाइक यार मैं कौन हूं। जैसे आप सोचने लगते हैं, आप कहते हैं नहीं ये बहुत तकलीफ थे काम है, लेट्स गो बैक टू इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक एंड यू सी अदर पीपल। आप कहते हैं इसके मुकाबले में मैं कहां हूं। आप खुद आपका कंपटीशन है, आप खुद आपका मुकाबला है, आप अपना पोटेंशियल बेहतर जानते हैं। सो जब मैं ये बात करता हूं कि आप कौन हैं, you should be thinking about your values, you should be thinking about your strengths, your passions। लेकिन उसके अलावा जो आप एक पब्लिक पर्सोना क्रिएट करना चाहते हैं, आप पब्लिक पर्सोना पब्लिक में क्रिएट करने से पहले वर्चुअल पर्सनालिटी पे जब फोकस्ड होते हैं तो आप सोचते हैं मैं अपना यूजर नेम क्या रखूं। आप अपना यूजर नेम रखते हैं, साथ आप सोचते हैं यार ये कुछ थोड़ा सा फीका लग रहा है तो आप एक बटरफ्लाई ऐड कर देते हैं आप साथ एक गुलाब का फूल ऐड कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा जिस तरह की मेरी तबीयत है तो ये इमोजी अच्छा लगेगा। सो जब आप अपनी वर्चुअल पर्सनालिटी में इतने कंज्यूम्ड हो जाते हैं, आप जब अपने पब्लिक पर्सोना पे काम करना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली यू रियलाइज कि मेरी जो ये अजीम शान जो फिक्री स्टेटमेंट थी इस पे तो कोई लाइक्स नहीं आए, बट लुक एट दिस पर्सन हु जस्ट टुक अ स्नैप और टुक अ वीडियो, लोग उस पे वारी सदके जा रहे हैं। तो आप फिर उस रजीम पे चले जाते हैं कि मैं बाहर जाके लोगों में क्या करूं। सो यू स्टार्ट अटेंडिंग इवेंट्स, you start creating events, you start to work on your public persona, specifically when it comes to the social media and the trends. When you think about being part of all the social media, the WhatsApp groups for example, हमने इतनी तेजी से शॉर्ट हैंड से, पैरेंथेसिस से, इमोजी पे हम आए कि हमने ये सोचा ही नहीं कि इन पे चेक एंड बैलेंस भी रखना है। सही बात। जब आप अपने वर्क ग्रुप की बात करें, like when you think about all these organizations who are communicating with the employees through social media, आपने पोस्ट लगाई, इफ आई वुड नॉट लाइक इट यू वुड नॉट लाइक मी इन पर्सन। आपने जो ग्रुप में पोस्ट किया, अगर सबने कहा सर क्या लग रहे हैं आप, सर हैंडसम, सर माशाल्लाह, बट आई हैव नॉट कमेंटेड और रिएक्टेड टू इट विद इवन थम्स अप, तो आप लोगों से सुबह आके पूछेंगे ये कौन है यार, इसको जरा ऑफिस के इसको दूर। सो व्हेन यू थिंक अबाउट दिस इन पर्सन कॉन्वर्सेशन, दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय हाउ वी बिहेव ऑन द सोशल मीडिया। आपने जो बात की ना कि
हम पहले से ही देख लेते हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है. सो हम जिनसे हमने कभी मिलना ही नहीं होता, वी आर सो कंज्यूम्ड विद देयर अचीवमेंट्स दैट वी स्टॉप टू फोकस ऑन हु वी एक्चुअली कैन बी. जो आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट है, दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. हम अदर सेल्फ कॉन्सेप्ट में इतने कंज्यूम्ड हैं कि हम अपने पोटेंशियल को फुलफिल ही नहीं कर पाते. ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि जब आप डिजिटल नेटिव्स की बात करते हैं, जो कि बड़ी हैपनिंग जनरेशन है, जनरेशन Z ऑफ कोर्स, बट व्हेन यू थिंक अबाउट द मिलेनियल्स, पीपल हु आर बोर्न इन द 80s और हु ग्रू अप इन 90s, टू देयर क्रेडिट वो डायल वाले फोन से बटन्स पे आए, बटन से फिर उन्होंने इंटरनेट, डायल अप इंटरनेट यूज किया. डायल अप इंटरनेट के बाद दे वर लाइक, ओह वाओ, वी हैव वाईफाई नाउ, ओह इतना तेज इंटरनेट, इतना. सो दे ग्रू अप विद दैट सॉर्ट ऑफ मीडिया एवोल्यूशन एंड दे अडैप्टेड दैट. इस सब एवोल्यूशन, जो एक इंटरेस्टिंग बात मिलेनियल्स के साथ हुई, मिलेनियल्स एक्चुअली वर एबल टू go for hybrid, a combined approach. They were good with in-person conversation, and because they were like translating the in-person capabilities, communication capabilities to digital channels, they were able to bring that online. On the other hand, when you think about all these latest generations, they would try to bring in the digital communication in the in-person life. So when you think about living in such diverse communication, it is so crucial that you develop your image, work on your persona. And when you think about comparing yourself to other people, emotional intelligence की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं. Emotional intelligence की जो dimensions हैं, जिसमें self awareness के बाद self regulation, कहाँ पे अपने आप को ऊपर लेके जाना है, कहाँ पे धीमा रखना है, कहाँ पे emphasize करना है, उसके साथ साथ जो एक dimension है जो ignored है, that is the social scale. Okay. When you think about creating your persona online, okay fine, digital का दौर है, हम connect करते हैं ना, हम उस पे देख लेंगे, ठीक, okay fine, time बच गया. लेकिन जब आप social skill की बात करते हैं, you have to meet people, you have to connect with people. और आप जो बात कर रहे थे कि जब आप लोगों से मिलते हैं, आप कहते हैं सॉरी कौन है आप, मैं तो छोटी उम्र वाले किसी साहब का इंतजार कर रहा था, आप तो बेटा आपका साथ नहीं आया. So वो जो आपकी डिस्प्ले पिक्चर, आपके जो अकवाले जरिए हैं, वो आप जब आपके साथ मैच नहीं करते, so you kind of feel disappointed. अच्छा यहाँ पे ज़ुनैब, हम इसको थोड़ा सा दो कैटेगरीज में, अगर इसको हम दोनों तरफ अगर हम बात करना चाहें, सबसे पहले हम डिजिटल की बात करते हैं, किस तरीके से इमेज बिल्ड किया जाए, वहाँ पे ब्रांडिंग किस तरह से किया जाए, और उसके बाद जब आप किसी दूसरे बंदे से मिले तो वो रियलिटी से जो आप हैं उससे मैच तो कर रहा हो कम से कम. ये वाला शॉक किसी को ना लगे कि अच्छा वो सोशल मीडिया पे तो कोई और था और इन पर्सन जब हम मिले तो ये तो कोई और शख्स हम जानते ही नहीं है. तो रियलिस्टिक होके किस तरीके से ब्रांडिंग की जाए अपनी सोशल मीडिया पे? I think even for individuals, for organizations, content would be really crucial. And when we say content, उसकी क्वालिटी बड़ी अहम है, क्योंकि अब हम जितना मीडिया कंज्यूम करते हैं, हम देखते ही बता देते हैं कैमरा अच्छा नहीं था, ये एडिटिंग अच्छी नहीं थी, ये कोई कंटेंट सही से लिखा नहीं. सो कंटेंट इज गोइंग टू बी रियली क्रूशियल. व्हेन आई से डिजिटल environment, digital marketing, for example, it doesn't mean that you're only promoting through ads. Marketing जो आपका solution है उससे भी पहले शुरू होती है, शुरू होनी चाहिए academically speaking. हम marketing की बात कब करते हैं? जब सब कुछ करके हम कहते हैं अब क्या करें? That would be selling. When you think about digital marketing, you start with marketing even before you create a website. Okay. ये website किसके लिए? मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? अगर आप अपनी टारगेट ऑडियंस को जहन में नहीं रखेंगे तो कलर्स तक आप उनकी मर्जी के नहीं. Absolutely. आप जो फेसेस पिच कर रहे होंगे, दिस शुड रिलेट टू द टारगेट ऑडियंस. फेमिलियरिटी हो, सिमिलैरिटी हो. हम पता किस पे फोकस्ड हैं? लाइकेबिलिटी. ओ ये अच्छा चेहरा, इसको ले आओ. सही बात. अच्छे चेहरे से आप फिर इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं उनकी इतनी फॉलोइंग है, अगर वो मेरा प्रोडक्ट एंडोर्स कर दें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे जरा कोई स्टेटस लिख दें, सो बड़ी फैन फॉलोइंग मिलेगी. So because in some cases, yeah, of course. क्योंकि देखिए चल रहा है ना ये. हाँ. वो चाहे रियल एस्टेट है, चाहे प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स है, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं उस प्रोडक्ट से या उस नीश से, आप उससे भी इंडोर्समेंट लेते हैं. I would say yeah. लेकिन अगर इसका सही तरीका बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि can you please say a few things about me after your morning jog. वो जो स्टेटस आप मॉर्निंग जॉग के बाद लगाते हैं, oh I had this amazing conversation, तो वो जो आपके फॉलोअर्स हैं, they would start to pay attention to me. So in that regard,
it should work, it would work because they would be able to relate. आप होगा। जो endorsement दे रहे हैं वो आपसे similar भी है। आप अपने target audience को दे रहे हैं, they can relate to what you are saying, and they probably would relate to what I am saying. लेकिन अगर मैं बिल्कुल out of the way जाके कहूँ कि आप चले ना करतारपुरा, आप चले ना हम सदर, जरा वो एक बड़ी मशहूर जगह है वहां पे हम खाना ट्राई करके आते हैं, so that probably is not your expertise. सही बात है। So हम unfortunately when it comes to influencer marketing, because we focus on the likable aspect, the faces, तो हम उनकी expertise को ignore करके कहते हैं यार ठीक ही कह रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, कंटेंट अच्छा है, ग्राफिक्स भी तो है ना। अब आपका प्रोडक्ट जिसको 100 लोग जानते हैं और एक इन्फ्लुएंसर अगर उसकी फॉलोइंग 2 मिलियन 1 मिलियन है, तो अगर वो उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा तो रीच उसकी बढ़ रही है। बेशक वो रिलेट कर पा रहा है, उससे नहीं कर पा रहा, बट रीच बढ़ रही है। सो वो जो 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनमें काफी सारे होंगे जो कि उस प्रोडक्ट से रिलेट कर पा रहे होंगे ना। और अगर नहीं बायर होंगे तब भी उसका ब्रांड इमेज तो बेहतर हो ही जाएगा। बट इट्स रिस्की। What if the brand does not perform? तो लोग आपसे पूछेंगे आप तो कह रहे थे बहुत अच्छा नहीं, वो तो अक्सर ऐसा होता है। जो आप बात करें ना फूड व्लॉगर्स की बात करें, उनके साथ तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये वो चीज है जो ज्यादा अप्रोच है, क्योंकि स्किन केयर चले हर कोई नहीं खाना तो तकरीबन सारे खाने के लिए जाते हैं ना। तो मेरा ख्याल है ये एक सबसे ज्यादा जो इजी टारगेट होते हैं ना वो फूड व्लॉगर्स बेचारे होते हैं कि वो जाते हैं, उनको तो अच्छी चीज प्रेजेंट की जा रही होती है उस टाइम पे, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, खाना भी अच्छा है एंड ऑल दैट, तो वो तो बेचारे अपना एक फीडबैक देख के चले जाते हैं, अपलोड कर देते हैं वीडियो। उसके बाद जो खाना खाने जाए और नहीं तो उसके बाद वाकई उनको बैश कर रहे होते हैं लोग कि अच्छा आपने क्यों किया था। that purpose behind starting this content creation, you of course want to make a bit of money. डिजिटल मार्केटिंग के साथ वो अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा एसोसिएटेड हो गया कि इस पे तो फौरन पैसे आते हैं। जब फौरन नहीं आते ना, फिर आप ऐसे टैक्टिक्स की तरफ जाते हैं जो आपको बजाय पे बैक करने के दे डिसअपॉइंट यू फर्दर। सो इफ यू डूइंग थिंग्स राइट, मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट जो है सस्ती बनवा लेते हैं, खर्चा वर्चा नहीं करना, उसको ठीक कराने के लिए आप 10 दफा फिर खर्चा करते हैं, तो एक ही दफा अच्छी चीज बनवा लेना। सो जब हम अपनी डिजिटल प्रेजेंस की एज ह्यूमंस, एज ब्रांड्स, वर्किंग ऑन द कंटेंट इज क्रूशियल। एक अलमिया है जिससे आई एम श्योर आप मुझसे ज्यादा वाकिफ होंगे। इस वर्चुअल पर्सनैलिटी के चक्कर में हम कम्युनिकेशन से जो उसके तकाजे हैं, आदाब हैं, हम उनसे दूर होते गए। हम शॉर्ट हैंड पे गए, हमने एक नॉर्म सा बना लिया कि ये इतना डिटेल्ड में इतना तमीज से मैसेज लिख रहा है, लेट्स टेक हिम फॉर ग्रांटेड, लेट्स टेक हर फॉर ग्रांटेड। ये को बस को आम सा इतनी तमीज से क्यों लिख रहा है? रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, हाँ इसको लिखना चाहता है हेलो HLO PLZ PLZ SND please send. So when you think about the norms and communication dimensions, one aspect that's also neglected, जो मुझे अपनी trainings में consultation में इत्तेफाक होता है एक्सपीरियंस करने का, हम कहते हैं मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ। अच्छा दिखना, बोलने लिखने से पहले जब आप अपनी शख्सियत, आप देखें ना एक सरकार का एक, जैसे वो हम सरकारी साहब आ गए, साहब की एक शख्सियत है, लिबास, सो दैट ऑल्सो काउंट्स, इट्स अ पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सो पर्सोना, पब्लिक इमेज, यू क्रिएट कंटेंट, अच्छा दिख के आप फोटो वो लगाएंगे ना ताकि आपको फैन फॉलोइंग मिले, सब कुछ। सो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स that should take us back to the basics if we want to excel in this technologically advanced era. If you're doing the basics right, the success is guaranteed. You probably would have to be patient, but eventually you'll हाँ, लेकिन इसमें अच्छा दिखना भी, हमारी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा हमने इसको यूज़ भी किया टर्म को। अच्छा दिखना, अब तो AI का दौर है, अच्छा दिखना कौन सा मुश्किल रह गया, फिल्टर्स का दौर है, it doesn't matter. That's true. I mean, it's easier now. वो जब रियल मिलते हैं तब कहते हैं ओके इंटरेस्टिंग। लेकिन जो कंटेंट है उस पे आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें भी ठीक है आप AI का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, बट समहाउ इन एक्चुअली आपको कंटेंट पे तो मेहनत करनी ही पड़ती है। तो कंटेंट इन एनी केस बिकता है। आपकी जो क्वालिटी कंटेंट है जो आपके अंदर है, वो चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो चाहे आप कितना अच्छा अपनी कहानी बयान करें, बिकॉज हमारा ये भी मसला है कि हमने बहुत कुछ समहाउ किया होता है, बट हमें नहीं पता कि हमने उसको प्रेजेंट भी कैसे करना है। बहुत से इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है कि आपको बताना होता है, लेकिन आप अपने ही आप में ये सोचते हैं कि नहीं, वो तो नॉर्मल सी चीज थी जो मैंने की हुई थी, आप उसे प्रेजेंट ही नहीं करते। हालांकि अगर आपने उसे अच्छी तरह प्रेजेंट किया हो तो अगला बंदा आप कहेगा ठीक है फाइन, लेट्स कोलैबोरेट एंड डू दिस थिंग। तो ये भी तो हमारा इशू है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम एक्नॉलेजमेंट जहां से चाह रहे हैं वो एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही। मुझे कितने थम्स अप आए, कितने हार्ट्स आए, कितने लाफिंग, वो जो लाफिंग इमोजी है, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा स्टेटस लिखा कि आई एम सो प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कुछ मिलना उस पे, अगलों ने नहीं ना दें, उससे ज्यादा तकलीफ दे बात, लाफिंग इमोजी, हंसे आप पे वो,
तो और नीचे लिख भी दिया आज किस लिए इतनी फिलोसफी झाड़ रहे हो, सो दैट इज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग। सो जो मैं आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, आपका एक्चुअल, आपका आइडियल सेल्फ कॉन्सेप्ट के बड़े होके आप क्या बनेंगे, वो अदर सेल्फ कॉन्सेप्ट के दूसरों को लाइक्स मिल रहे हैं, दूसरे ये कर रहे हैं तो उनको मशहूरी, आप ना चाहते हुए भी अपने आप को उस सांचे में ढाल लेते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। सो आप अपने आप को भी खो देते हैं, लोग तो कभी खुश होंगे नहीं, द अदर्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हम कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है हम उससे एब्जॉर्ब करते हैं। आई डिसएग्री, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ओके, मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, मुझे नहीं लगता, मतलब हम सोशल मीडिया का यूज कर भी रहे होते हैं, आई मीन मेरा पर्सपेक्टिव है, बट मुझे लगता है कि जनरली मेरे आसपास के लोग मैं देखता हूं वो नहीं उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते कि अच्छा किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, किसी ने क्या पोस्ट लगाई है, हम सबको पता है कि सब अपने अपने डोमेन में काम कर रहे होते हैं। आई थिंक ये आपकी बड़ी एक मैच्योर मैं कहूंगी कि अप्रोच है, और होना भी ऐसी चाहिए कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आई एम ग्लैड कि आप उसको रीच आप मीट कर सकते हैं। मेरे आसपास के लोग भी ऐसे ही हैं, दे जस्ट डोंट शेयर। शोएब, हर बंदा तकरीबन आप देखें, ठीक है, 3 में से 2 लोग जो होंगे वो इससे उनके ऊपर असर होता है उस कंटेंट का। स्पेशली जो हमारी यूथ है वो तो बहुत ज्यादा कंपैरिजंस पे जा रही होती है। उन लोगों के साथ होता है जिनको दिन में 40-50 मैसेज नहीं आते, जिनको 600 लाइक्स नहीं आते, जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करना होता, जिनको नोटिफिकेशन आता है ना दैट शोएब पोस्टेड, सबीन पोस्टेड, तो वो उठते हैं, अपना अलार्म स्नूज करते हैं, फिर वो जब अपना वो ड्रॉप डाउन करते हैं वो कहते हैं यही पोस्ट कर रहे हैं, this post is garnering reactions, is popular in your circle। तो वो आप ना चाहते हुए ऐसे माइंडसेट के साथ उठते हैं कि आप सोचते हैं यही काम कर रहे हैं, यही तरक्की कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो गलत सोच है ना। हाँ, लेकिन आप इससे अपने आप को बचाने का फिर यही तरीका है कि आप बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें, आप वो भी नहीं कर सकते। I'll tell you one interesting thing, जब मैं इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया तो उस वक्त ये सोशल मीडिया इवॉल्व कर रहा था। फेसबुक had a stigma in the professional community, right? So in this one interview they asked me, do you have Facebook? अब मुझे लगा कि मैंने अगर कहा नहीं, हाँ कहना कि नहीं कहना, क्या कहना है, नहीं, हाँ, मैंने कहा yes, how many friends do you have on Facebook? It was a big thing. मैंने कहा how many should I have? He said 50. I had 49 back then. So I added him and I landed the role, of course. Then I told him afterwards that I had to add you to fulfill. मेरा इसमें बताने का मकसद ये कि हम एक चीज पहले अडेप्ट इतनी तेजी से करते हैं, फिर हम बैठ के सोचते हैं अब इस पे चेक एंड बैलेंस कैसे लगाएं। तो वो जो एक्ट्स हैं, आपके जो पॉलिसीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, लॉज हैं, वो हमने रिएक्शन में सारे क्रिएट किए, क्योंकि हम एक चीज में इतने तेज, और हमारा क्रिएटिविटी में तो कोई सानी नहीं है। आपने फिल्टर्स की बात की, ऐसे शानदार फिल्टर्स, ऐसे पर्सोनास, ऐसा इमेज, लेकिन इसमें सिर्फ जो एक सबक आमोज हमारे लिए बात है, जो आपने भी 2-3 बार की, जो आप वहां दिख रहे हैं ना या बन के बैठे हैं, थोड़ा सा अपनी जाती खासे हद वो तक उसको अपनी मैच करें, थोड़ा सा, मतलब ये वही बात है ना कि आप अपने प्रोफाइल को इतना गौर से देखें, आप कहें मैं यही बनूंगा, जब मैं घर से निकलूंगा ना मैं ये बन के दिखाऊंगा। सही बात है। बट अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी रखना चाहती हूँ। जी बाजी, डोंट यू थिंक कि हम हर जगह पर एक रोल प्ले कर रहे हैं? लाइक मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सेटिंग में हूँ, सो आई एम अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है, मे बी आई एम नॉट अ डिफरेंट पर्सन, बट मुझे डिफरेंट तरीके से एक्ट करना है, एक सर्टेन वे में, डेकोरम को देखते हुए मैं एक डिफरेंट इंसान होंगी। मैं घर जाऊंगी, मैं एक डिफरेंट इंसान होंगी, एक डिफरेंट रोल में आप होते हैं, आप अपना घर देख रहे हैं, यू नो, आप एक डिफरेंट जोन में। सोशल मीडिया पे आप वही पोस्ट कर रहे हैं ना जो आप दिखाना चाहते हैं, वहां पर भी आपको एक्ट करना है, आप एक डिफरेंट रोल में, आप एक डिफरेंट जोन में वहां पर चल रहे होते हैं। तो इतना भी क्यों जरूरी है कि हम सबको पता है कि कोई भी अगर वहां पर तैयार होके कोई इन्फ्लुएंसर भी बैठा हुआ है, हम सबको पता है कि वो 24 घंटे मेकअप करके नहीं वहां पे बैठते हैं। हम सबको पता है कि ये कोई प्रोडक्ट अगर कोई इंडोर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये पता तो है, ठीक है वो इंडोर्स कर रहा है, हम तक वो रीच पहुंच रही है, वो रील हमारे तक आ रही है, बट समहाउ वी नो कि वो प्रोडक्ट शायद ना यूज करता, बट उनकी जॉब है वो। तो आप हर जगह पर हम एक सर्टेन रोल में होते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना होता है। अच्छा, एक तो क्लटर भी इतना ज्यादा आ गया ये कंटेंट में, बिकॉज एवरीवन हैज टेक्नोलॉजी, कैमरा, रिकॉर्डिंग, और फिर एआई, तो वो वीडियो भी एडिट कर देता है, सब कुछ, एवरीथिंग। वो उस क्लटर की वजह से बहुत सारे उन लोगों को रीच मिलने लग गई, ऑडियंस मिलने लग गई जो डिलिबरेटली कर ही नहीं रहे थे। दिस सिंपली पुट अ स्टेटस, थैंकफुली आई एम होम नाउ, आई एम गोइंग टू रिलैक्स। उन्होंने कहा अच्छा ये टीवी पे दिखने वाले लोग इंसान भी हैं, ये इंसानों की तरह बिहेव भी करते हैं, आई एम गोइंग टू वॉच देम। सो आपके जो मेरी कुछ रिसर्च है वो इन्फ्लुएंसर्स पे है, खास तौर पे जो हमारे यंग इन्फ्लुएंसर्स हैं,
जिसमें कुछ बच्चे भी हैं, मेल बच्चे, वो अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं। ये अब्बू आ गए मुझे स्कूल से लेने, ये अब मैं आइसक्रीम लूंगा, मैं खाऊंगा। और उनकी रीच अच्छी है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, Yes, क्योंकि वो relatable उनके है। दिल की बात कर रहे होते हैं, कहते हैं हम भी। तो वो जो जैसे आप परफ्यूम इफेक्ट है, आपका अपना महंगा परफ्यूम, आप कुछ अर्से बाद आपको खुद ही खुशबू नहीं आती, आप कहते हैं यार क्या। सो वो जो कंटेंट आप जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पेड वाला, उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है, तो फिर लोग उस जेनेरिक बेसिक कंटेंट की तरफ जाते हैं, विच इज मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट भी है, जिस वक्त हम कंटेंट की बात करते हैं, हम रीच की बात करते हैं, तो जो उसकी कॉन्टिन्यूटी है, उसकी क्वालिटी है, हम उसको फिर कहीं ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बस लोग लाइक। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, आपके ब्रांड का, आपकी वेबसाइट्स हो। जैसे आपको कॉल टू एक्शन की एग्जांपल दूं मैं, हम डिजिटल मार्केटिंग, हमने कहा यार ये ब्रांड है, आओ इस पे सेल लगाएं, तो आपको सोशल मीडिया पे ऐड दिखा, आपने कहा यार सेल, सेल देखिए कैसा प्यारा वर्ड है, सोच के आपको मुस्कुराहट चेहरे पे, चाहे आपको चीज नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली, सो यू क्लिक ऑन सेल, लैंडिंग पेज पे वो प्रोडक्ट ही नहीं है जिसका ऐड आप देख रहे हैं। आपने एक दफा काम किया, उसको फॉलो अप नहीं किया। सो फॉलो अप वो बहुत जरूरी है इस केस में। कंटेंट जो आपकी क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी, और मुश्किल भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। एब्सोल्युटली ऐसे। जुनैब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बस मैं लास्ट में जरूर चाहूंगा एक जुमले में कोई मैसेज आप देना चाहते हो, होता है ना आप अपनी जिंदगी से, प्रोफेशनल लाइफ से बहुत कुछ आप सीख रहे होते हैं, एनी मैसेज टू द यूथ यू वांट टू गिव? Potential, they have the potential, and I'm sure that they would reach the heights, but do it right, do it with the basics, and keep on working hard. Absolutely जी, ये बड़ा जरूरी, आखिरी वाली बात सबसे जरूरी थी, वर्क हार्ड। वो जो अक्सर कहते हैं नहीं मैं तो स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता हूँ, तो प्लीज ठीक है स्मार्ट वर्क इज गुड, बट नो शॉर्टकट्स, नो इजी मनी। सो प्लीज ये जो मेहनत करने वाला एक एलिमेंट होता है ना, अपनी चाहे स्किल हासिल करने पे आप मेहनत लगा रहे हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर काम में आप लगा रहे हैं, वो चाहे आप अपने कंफर्ट जोन से निकलने को समझ रहे हैं, सो आप नहीं करना। तो थैंक यू। मेहनत कर, हसद ना कर, ये भी जरूरी है। ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।